दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 7 अगस्त 2021 को 23 साल के एक खिलाड़ी ने खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया। जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में सर्वाधिक दूरी तय करने के साथ ही गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया। उनकी इस कामयाबी पर न सिर्फ खेल जगत बल्कि देश का हर एक कोना सरप्राइज्ड है। तो नीरज चोपड़ा की कामयाबी कई मायनों में खास है। अगर उनके सफर को देखें तो उनके इरादे शुरू से ही साफ थे कि उन्हें क्या करना है। दोस्तों नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत के खंडरा गांव में हुआ। उनके पिता फार्मर हैं और उनकी माता हाउसवाइफ हैं। 11 साल की उम्र से ही नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकना शुरू किया था। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि एक छोटे से गांव के लड़के ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करने के लिए अपना रास्ता तय कैसे किया और कैसे लाइफ में उन्होंने इतने अचीवमेंट प्राप्त किए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों नीरज चोपड़ा का वजन बचपन से ही काफी बड़ा हुआ था, करीब 80 किलो के हुआ करते थे। ऐसे में वजन कम करने के लिए नीरज चोपड़ा कसरत करने लगे। इसके अलावा वजन कम करने के लिए उनका खेलों की तरफ भी रुझान बढ़ने लगा। नीरज चोपड़ा को शुरुआत में कबड्डी का बहुत शौक था। उनके गांव में कोई स्टेडियम तो था नहीं। ऐसे में वह प्रैक्टिस करने के लिए गांव में 16 से 17 किलोमीटर दूर पानीपत के शिवाजी नगर स्टेडियम में जाने लगे। शिवाजी नगर स्टेडियम में उनका जयवीर नाम का एक दोस्त था जो वहाँ जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करने के लिए आता था। एक दिन ऐसे खेल में जयवीर ने नीरज चोपड़ा से भाला फेंकने के लिए कहा। जब नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका तो जयवीर उनसे काफी प्रभावित हुए और उन्होंने नीरज चोपड़ा को भाला फेंकने की प्रैक्टिस करने की सलाह दी। नीरज चोपड़ा को अपने दोस्त की बात ठीक लगी, लेकिन उनके सामने समस्या यह थी कि उनका वजन 80 किलो था। ऐसे में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में अपना हाथ आजमाने के लिए करीब 2 महीने में 20 किलो वजन कम कर लिया था। वजन कम करने के बाद नीरज चोपड़ा के सामने समस्या थी जेवलिन खरीदने की। दरअसल उस समय एक अच्छी क्वालिटी की जेवलिन 1 लाख रुपए से भी ज्यादा की आती थी, जो कि उनके परिवार के लिए खरीदना मुश्किल था। ऐसे में नीरज चोपड़ा ने 6 से 7 हजार रुपए की जेवलिन खरीदी और उससे प्रैक्टिस करने लगे। इसके बाद नीरज चोपड़ा ने दिन में 7-7 घंटे जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस की। इस तरह नीरज चोपड़ा एक बेहतरीन जेवलिन थ्रो खिलाड़ी बने। आइए दोस्तों जूनियर चोपड़ा की लाइफ अचीवमेंट की तरफ एक नजर डालें। नीरज चोपड़ा ने सबसे पहले साल सन 2012 में लखनऊ में हुई अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में 68.46 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। साल 2013 में नीरज चोपड़ा नेशनल यूथ चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहे और IAAF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में अपना स्थान पक्का किया। साल 2015 में नीरज चोपड़ा में इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में 81.4 मीटर दूरी पर भाला फेंककर एज ग्रुप का रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद साल सन 2016 में नीरज चोपड़ा ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 86.48 मीटर भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। साल सन 2016 में हुई दक्षिण एशियाई खेलों में नीरज चोपड़ा ने 82.23 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा ने 85.23 मीटर का भाला फेंककर 2017 के एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। साल सन 2018 में हुए कॉमनवेल्थ खेलों में नीरज चोपड़ा ने 86.47 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। साल 2018 में ही जकार्ता एशियाई गेम्स में नीरज चोपड़ा ने 88.06 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय जेवलिन थ्रोअर हैं। इसके अलावा मिल्खा सिंह के बाद नीरज चोपड़ा दूसरे ऐसे भारतीय हैं जिसने एक ही साल में कॉमनवेल्थ और एशियाई गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। मिल्खा सिंह ने यह कारनामा साल 1958 में किया था। नीरज चोपड़ा में टोक्यो ओलंपिक 2021 में अपने पूल ए में अपने पहले ही प्रयास में 86.65 मीटर का थ्रो फेंकर फाइनल में जगह बनाई थी। इसके बाद फाइनल में भी 87.58 मीटर का बेहतरीन थ्रो फेंकर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।